अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ अफ्तार स्पेशल मेन्यू आइडियाज़। बहुत इजी और सिंपल सी ये रेसिपीज़ हैं, झटपट बन के तैयार हो जाती हैं और इंशाल्लाह आपको ये इतनी पसंद आएंगी कि कोई ना कोई रेसिपी तो आप ज़रूर ट्राई करेंगे। तो सबसे पहली रेसिपी आ जाती है बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट फ्राइज़ पकौड़ा की रेसिपी। चलें जल्दी से इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हमें दरकार है 2 कप बेसन। अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी 1/4 छोटी चमची काली मिर्च पाउडर, आधी छोटी चमची चाट मसाला, आधी छोटी चमची कुटी लाल मिर्च, आधी छोटी चमची लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चमची ज़ीरा और 1 छोटी चमची नमक। एक दफ़ा इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेना है। उसके बाद हमने इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाना है और इसकी एक थिक सी पेस्ट तैयार कर लेनी है। बस इस बात का ख्याल रखना है कि इसमें कोई लम्स वगैरह ना रहें और एक स्मूथ सी पेस्ट तैयार हो, कुछ इस तरह से। अब बारी आ जाती है पकोड़े के लिए आलू काटने की। तो यहाँ पे मैंने 4 अदद बड़े साइज़ के आलू ले लिए हैं। हमने इसे उसी तरह कट करना है जिस तरह से हम फ्राइज़ कट करते हैं। तो हम इन्हें लंबा लंबा सा काट लेंगे। तो नॉर्मल साइज़ के आलू मैं रख रही हूँ, इनको बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रख रही और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं कर रही। तो सेम इसी तरह से आपने भी इन्हें कट कर लेना है। सारे आलू मैंने कट कर लिए हैं। अब चलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप की तरफ। यहाँ पे हम आलू को थोड़ी देर नमक वाले पानी में भिगो के रखेंगे। तो ये ठंडा पानी ले लिया, इसमें 1 चमची मैंने नमक डाल लिया और ये कटे हुए फ्राइज़ मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। तो 6 से 7 मिनट हमने इन्हें अच्छे से भिगो के रखना है ताकि आलू सारा नमक चूस लें और अंदर से ये फीके फीके ना रहें। अब जो बेसन घोल के रखा था उसमें मैं कटा हुआ धनिया और 3 अदद कटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ। जो आलू हमने भिगो के रखे थे उसे आपने पानी से निकाल लेना है, थोड़ा सा स्ट्रेन होने देना है और उसके बाद इसे भी बेसन में शामिल कर देना है। अब इसके टेस्ट को मज़ीद बढ़ाने के लिए मैं इसमें थोड़ी सी कटी हुई पालक शामिल कर रही हूँ। मेरे पास फ्रीज़ हुई थी, मैं वो इस्तेमाल कर रही हूँ। आप भी इसी तरह से बारीक बारीक काट के इसमें पालक डाल लें और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्सचर हमारा अच्छे से रेडी है। अब बारी आ जाती है पकोड़े तलने की। ऑयल मैंने पहले ही गर्म होने रख दिया था। तो मीडियम फ्लेम पे हम इसे कुक करेंगे। थोड़ा थोड़ा बैटर मैं इसमें डालती जा रही हूँ और अब हम इसे तल लेंगे। तो इसे फ्राई करने का वही सेम प्रोसीजर है। जब एक साइड पे कलर आ जाएगा तब हमने इसे पलट लेना है और जब दोनों साइड्स पे अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तब हमने इसे निकाल लेना है। इन पे अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। आलू को आप चेक कर लें, अगर अंदर से अच्छे से गल गया है तो फिर हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो अब मैं सारे पकोड़े निकाल लूँगी। तो ये देखें, ये 2 बैच मैं निकाल चुकी हूँ। बाकी के पकोड़े भी मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँगी और ये आप देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। ये रेसिपी है चिकन ब्रेड रोल्स की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुए थे और मेरे घर पे जिसने खाए थे सब ने बहुत तारीफ़ की थी। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी ये रेसिपी शेयर करती चलूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसकी फ़िलिंग तैयार करेंगे। फ़िलिंग के लिए मैंने पैन में ले लिया है 2 चमचे ऑयल, साथ ही इसमें 1 कप श्रेड हुआ हुआ और बॉईल हुआ हुआ चिकन ऐड कर दिया है और 1 कप के करीब गाजरें ऐड कर दी हैं। गाजरें मैंने लंबाई के रुख काटी थी, आप चाहें तो चौकोर भी काट सकते हैं। गाजर चूँकि फ्रीज़ हुई थी इसीलिए थोड़ा सा टाइम लेगी कुक होने में। तो जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी चिकन के साथ तब हम इसमें गोभी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं 1.5 कप के करीब गोभी ऐड कर रही हूँ। अब इसे भी 1 से 2 मिनट मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेना है। अब इसमें जाने वाले स्पाइसेस देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले ली आधी चमची नमक, आधी चमची लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चमची काली मिर्च पाउडर, आधी चमची चाट मसाला, 2 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और 1 चम्मच सोया सॉस। तो ये सारे स्पाइसेस हमने इसमें डाल देने हैं।
सारे मसाले तो मैं डाल चुकी हूँ, लेकिन इसके टेस्ट को मज़ीद बढ़ाने के लिए मैं इसमें 2 बड़े चमचे भर के डाल रही हूँ मायोनीज़ के। मायोनीज़ डालने के बाद 1 से 2 मिनट हमने इसे मज़ीद पका लेना है। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 3 अदद बॉयल हुए हुए आलू। आलू को हम अच्छे से मैश कर लेंगे। और मैश कर लेने के बाद हमने इसे भी फिलिंग में ऐड कर देना है। तो ये सारे आलू मैं इस फिलिंग में ऐड कर दूंगी। अब आलू को चिकन और वेजिटेबल के साथ अच्छे से कंबाइन कर लेंगे। इस पॉइंट पे आप इसका नमक मिर्च चख सकते हैं। अगर आपको अपने जायके के हिसाब से कम लगे तो आप मज़ीद ऐड कर लें, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा माइल्ड ही रखा है। तो ये फिलिंग हमारी रेडी हो चुकी है। इसे मैं निकाल रही हूँ बाउल में और अब हम इसे ठंडा होने देंगे। तो चलें अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं थोड़े से ब्रेड के स्लाइसेस। ये बिल्कुल फ्रेश ब्रेड है, इसलिए मुझे इसको स्टीम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 1 दिन या 2 दिन पुरानी ब्रेड आप इस्तेमाल करें तो फिर आप इसे हल्का सा स्टीम कर लेंगे तो ये बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी। अब ब्रेड के स्लाइसेस को हमने बेलन से अच्छे से बेल के चपटा कर लेना है और इसके किनारे उतार लेने हैं। यहाँ पे अक्सर लोग गलती करते हैं कि ब्रेड को हल्का सा गीला कर लेते हैं और फिर इस पे बेलन चलाते हैं। उससे ब्रेड बेलन के साथ भी चिपकती है और नीचे जो मैट होता है उसके साथ भी चिपकती है। इसलिए आपने इसे बगैर पानी लगाए ही बेलन की मदद से चपटा कर लेना है। तो ये देखें, इसके भी किनारे मैंने रिमूव कर दिए और बाद में यही किनारे मैं इस्तेमाल कर लूँगी ब्रेड क्रम्स बनाने में। तो ये देखें, काफ़ी सारे स्लाइसेस जो हैं इसी तरह से मैंने चपटे कर लिए हैं। अब बारी आ जाती है इनमें फिलिंग भरने की और इनको रोल की शेप देने की। अब इस पॉइंट पे मैं ब्रेड को हल्का हल्का सा गीला कर रही हूँ ताकि ये इजीली रोल हो जाए और अपनी शेप बरकरार रखे। अब मैं इसमें फिलिंग ऐड करके रोल की शेप दे रही हूँ। तो आप गौर से देखते जाएं कि मैं किस तरह से इसे शेप दे रही हूँ। सेम वैसे ही आपने भी इसकी शेप बना देनी है। अच्छे से इसे दबा लेना है और उसके बाद किनारों को भी दबा के हमने चपटा सा कर लेना है। सेम इसी तरह से मैंने बाकी के ब्रेड रोल भी रेडी करके रख लिए हैं। अब एक एक ब्रेड रोल उठाते जाना है, इसे अंडे में डिप करते जाना है और ब्रेड क्रम्ब से कोट करते जाना है। अगर आप अंडा यूज़ नहीं करना चाहते तो आप मैदे की पतली सी लेवी बना लें, उसमें इसे डिप कर दें और ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लें, तो वही टेस्ट आएगा, कोई फ़र्क नहीं होगा। तो ये देखें, इस तरह से हम सारे ब्रेड रोल को कोट कर लेंगे और यहाँ पे मैंने ये करके रख लिया है। अब बारी आ जाती है इन्हें फ्राई करने की। तो तेल हमारा गर्म होना चाहिए जिसमें हमने ब्रेड क्रम्स डालने हैं। इन्हें हमने अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर दे लेना है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पे कुक करने की ज़रूरत नहीं है, मीडियम से हाई फ्लेम आपने रखना है। जब एक साइड पे कलर आ जाएगा तब हमने इसकी साइड चेंज कर लेनी है और जब चारों साइड पे अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तब हमने इन्हें निकाल लेना है। ब्रेड रोल को निकाल के पहले मैं एक सिंपल प्लेट में रख रही हूँ ताकि एक्सेस ऑयल ड्रेन हो जाए और उसके बाद मैं इसे सर्विंग प्लेट में शिफ्ट कर दूँगी। तो ये थी हमारी सिंपल और इजी सी ब्रेड रोल की रेसिपी। चलें अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। ये रेसिपी बहुत ही डिलीशियस है, बाहर से क्रिस्पी है और अंदर से सॉफ्ट है। ये है चिकन डोनट्स की रेसिपी। पहले तो आप ये चेक करें कि बाहर से ये कितने क्रिस्पी हैं और अब मैं खोल के दिखाती हूँ कि अंदर से ये कितने सॉफ्ट हैं। तो चलें अब इसकी रेसिपी देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने आधी चिकन ब्रेस्ट ले ली और इसकी क्यूब्स में कटिंग कर ली। साथ ही मैंने 1 अदद आलू ले लिया, 1 प्याज ले लिया, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का ले लिया और 7 जवे ले लिए लहसुन के। अब प्याज को हम काट के चॉपर में डाल देंगे और साथ ही इसमें लहसुन और अदरक भी डाल दूंगी। लहसुन मैंने इसी तरह डाला है और अदरक के पीस के मज़ीद टुकड़े करके मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब हम इन्हें एक दफ़ा अच्छे से पीस लेंगे। तो एक दफ़ा मैंने सब्जियों को पीस लिया है। अब मैं इसमें चिकन शामिल करूंगी।
चिकन शामिल करने के साथ ही हम इसमें मसाले भी ऐड कर देंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छे से पिस जाएं। तो यहाँ पे मैंने ले ली है आधी छोटी चमची चाट मसाला, 1/4 छोटी चमची सफ़ेद मिर्च, 1/4 छोटी चमची काली मिर्च पाउडर, आधी छोटी चमची कोटी लाल मिर्च, आधी चमची से भी कम ऑरिगेनो और 1 चमची नमक। अब चिकन को हमने अच्छे से पीस लेना है और इसके बाद जो हमने एक आलू रखा था उसे मैंने श्रेड कर लिया और श्रेड करने के बाद इसका पानी निचोड़ के मैंने इसे चिकन में शामिल करना है। तो हाथ से आपने इसे अच्छे से दबा लेना है ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए और फिर आलू चिकन में शामिल कर देंगे। अब एक दफ़ा दोबारा चॉपर को चला लेंगे ताकि सारी चीज़ें यकजान हो जाएं। तो ये डोनट्स के लिए बैटर बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप देख रहे हैं कि ये ज़रा सॉफ्ट है, तो इसी तरह से आपका बैटर भी होना चाहिए। 2 चमचे मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ब्रेड क्रम्स के और इसे अच्छे से इस बैटर के साथ मिला लूँगी। अब हमने हाथ में थोड़ा थोड़ा सा बैटर लेते जाना है, इसका बॉल सा बना लेना है। ये देखें थोड़ा चिपचिपा सा है तो हाथ पे आप ऑयल या पानी लगा सकते हैं और सेंटर में हम एक होल कर देंगे। तो ये देखें किस तरह से इसे डोनट की शेप भी मिल गई और कितना इजी ये प्रोसेस रहा है हमारे लिए। अब ऊपर से भी इसे हल्का हल्का हाथ से सेट कर रही हूँ। अब हमने डोनट को अंडे में डिप कर देना है और उसके बाद इसे ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लेना है। अब यह आप पे डिपेंड करता है, आप चाहे तो बारीक वाले ब्रेड क्रम्ब्स ले लें या चाहे तो मोटे वाले ले लें। मैंने यहाँ पे मोटे वाले ब्रेड क्रम्ब्स का इस्तेमाल किया है। अब डोनट को मैं अच्छे से कोट कर दूँगी ब्रेड क्रम्ब से। अब कोट करने के बाद आपने काम और करना है कि आपने इसे आधे घंटे के लिए रख देना है फ्रीज़र में ताकि इसकी कोटिंग सेट हो जाए और इसकी शेप बरकरार रहे। तो ये देखें अभी ये कितना सॉफ्ट है, तो जब हम इसे फ्रीज़र में रखेंगे तब इसकी शेप और इसकी कोटिंग दोनों चीज़ें सेट हो जाएंगी। तो इस तरह से आपने सारे डोनट्स प्रिपेयर कर लेने हैं। ये सारे डोनट्स मैंने बना लिए। अब आधे घंटे के लिए मैंने रख दूंगी फ्रीज़र में, उसके बाद हम इनकी फ्राइंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फ्लेम को आपने लो रखना है ताकि अंदर से भी चिकन अच्छे से पक जाए और ऊपर भी ज़्यादा ब्राउन कलर ना आए। तो लो फ्लेम पे हम इसे कुक करेंगे। जब ज़रा ये कुक होना शुरू हो जाए तब हम फ्लेम को बढ़ा देंगे, लेकिन शुरू में हम इसे मीडियम से लो फ्लेम पे ही कुक करेंगे ताकि अच्छे से ये पक भी जाए और इसका कलर भी ज़्यादा डार्क ना हो। अब आप देख सकते हैं कि इनका कलर चेंज होना शुरू हो गया है, तो साथ साथ मैं इन्हें पलटती जाऊंगी। अच्छा, ऑयल जो है ना उसे मैंने फ़िल्टर नहीं किया था, इस वजह से इसमें जो वर्मिसेल थे वो इन डोनट्स के साथ चिपक गए हैं, बट इट्स ओके, ये भी देखने में अच्छा ही लग रहा है। तो चलें अब इन्हें जल्दी से रेडी कर लेते हैं। डोनट्स हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे, थोड़ी देर दूसरी प्लेट में रखेंगे या किसी आयरन रैक पे रख लें ताकि इसका एक्सेस ऑयल ड्रेन हो जाए और उसके बाद हम इन्हें सर्विंग प्लेट में सेट करेंगे। तो ये पहला बैच मैंने रेडी कर लिया है, इसी तरह से मैं बाकी के भी रेडी कर लूँगी। और ये है जी हमारे क्रिस्पी और डिलीशियस डोनट्स की फ़ाइनल लुक। उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। तो चलें अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। ये रेसिपी है हलवाई स्टाइल मिनी समोसास की रेसिपी। तो चलें अब जल्दी से इसकी मेकिंग भी देख लेते हैं। इसकी फिलिंग तैयार करने के लिए मैंने 5 अदद उबले हुए आलू ले लिए हैं। अब इसमें कुछ मसाले शामिल कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने ले लिए आधी चमची काली मिर्च पाउडर, आधी चमची चाट मसाला, 1 चमची कुटी लाल मिर्च और 1 चमची नमक। अभी हमने कुछ और मसाले भी शामिल करने हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया का, जिसे हल्का हल्का कोट लिया, 2 चमची ज़ीरा और 2 चमची कसूरी मेथी। साथ ही इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा कटा हुआ ताज़ा धनिया और 3 अदद कटी हुई हरी मिर्चें। अब पोटैटो मैशर की मदद से हमने इसे मैश कर लेना है। मसाले शामिल करके आलू को मैश करने का ये फ़ायदा होता है कि मसाले भी साथ ही मिक्स होते जाते हैं, अलग से हमें इसे मिक्स नहीं करना पड़ता।
आलू को आपने दरमियाना सा मैश करना है, बहुत पतला भी नहीं कर लेना और बहुत मोटे मोटे टुकड़े भी नहीं रहने चाहिए। तो एक दफ़ा मैं चम्मच से भी इसे मिक्स कर रही हूँ और अब इसे कवर करके साइड पे रख देंगे। इतनी देर में हम जल्दी से समोसे की पट्टी तैयार कर लेंगे। समोसा पट्टी तैयार करने के लिए हम सबसे पहले इसका डो तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 2 कप छना हुआ मैदा ले लिया है। साथ ही इसमें आधी छोटी चमची नमक की डाल रही हूँ। आधी चमची ले लूँगी ज़ीरे की और इसमें 1/4 चमची मैं अजवाइन की शामिल करके इसे हाथ से हल्का सा पीस के इसमें डाल दूँगी। इससे इसकी खुशबू और इसका टेस्ट बहुत बढ़ के आएगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3 बड़े चमचे घी के। आप चाहें तो ऑयल भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पे घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब एक दफ़ा इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, हाथ से इसे मसल लेना है और मसलने पे जब हम मुट्ठी बना के देखें तो मुट्ठी हमारी आपस में जुड़नी चाहिए। ये देखें इस तरह से, और जब हम मैदे को तोड़ें तो ये भुरभुरा होके टूट जाना चाहिए। अब थोड़ा थोड़ा करके मैदा पानी में इसमें शामिल करती जाऊंगी और इसे गूंथती जाऊंगी। एक गलती जो आप लोग इस पॉइंट पे करते हैं वो ये कि इसका जो आटा गूंथते हैं वो नरम गूंथते हैं, नहीं, हमने इसका आटा जो है वो सख्त गूंथना है। तो ये देखें 1 कप मैंने पानी लिया था, उसमें से भी पानी थोड़ा सा बच गया और ये डो हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। इसे आधे घंटे का हमने रेस्ट दे देना है। ऊपर हल्का हल्का ऑयल लगा के इसे कवर करके रख देना है। तो यहाँ पे डो हमारा बिल्कुल सेट हो चुका है। डो को मैंने चकले पे रख लिया है। अब हम इसके छोटे छोटे से पेड़े तैयार करेंगे। क्योंकि हम मिनी समोसा बना रहे हैं इसलिए पेड़े भी छोटे रखेंगे। अगर आप बड़े साइज़ का बनाते हैं तो पेड़ा भी आप बड़ा लेंगे। तो ये देखें इसके मैंने काफ़ी सारे पेड़े तैयार कर लिए हैं। अब एक एक पेड़ा उठाते जाना है और इसे हम बेलते जाएंगे और गोल रोटी की शेप दे देंगे। याद है कि हमने इसे पतला बेलना है, मोटा नहीं बेलना। शुरू में ये थोड़ा सा चिपकेगा तो आपने चकले और बेलने पे या तो मैदा डस्ट कर लेना है या तो हल्का सा ऑयल लगा लेना है और इसे गोल रोटी की शेप दे देनी है। अगर बिल्कुल गोल नहीं भी बनता तो भी इट्स ओके, मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसे किस तरह से शेप देनी है। अब ये देखें इसे मैंने बेल लिया है, थोड़ा सा एक साइड से रफ़ है लेकिन इट्स ओके। अब हम क्या करेंगे, बीच में से कट लगा देंगे और इसकी एक कोन सी बना लेंगे। तो इसमें जो एजेस हमारे थोड़े ख़राब भी होंगे ना, वो भी कवर हो रहे हैं। सेंटर से हमने इसे अच्छे से प्रेस कर लेना है ताकि एक दूसरे के ऊपर अच्छे से चिपक जाए। और अब हम इसके अंदर फिलिंग डाल लेंगे। आलू की फिलिंग डालने के बाद अब ये जो इसका ओपन एंड है उसे हम बंद कर देंगे और अच्छी तरह दबा के आपने इसे बंद करना है। तो ये देखें जी, सिंपल सा हमारा मिनी समोसा बनके तैयार है। इसी तरह से हम बाकी के समोसे भी रेडी करके रख लेंगे। अब बारी आ जाती है इन्हें फ्राई करने की। तो फ्राई करने के लिए ऑयल हमारा मीडियम फ्लेम पे होना चाहिए, मीडियम से हाई हमने रखना है। और ये सारे समोसे हमने डाल देने हैं, यानी जितने एक दफ़ा में पूरे हैं उतने हम डाल देंगे। जब इन पे एक साइड पे हल्का हल्का कलर आने लगेगा तब हमने इनकी साइड पलट लेनी है। दोनों साइड पे अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर देके हमने इन्हें निकाल लेना है। तो बस ये सिंपल और इजी सा इसका मेथड था। अब आप देख सकते हैं कि इन पे अच्छा सा कलर आ चुका है। तो समोसे मैं निकाल रही हूँ। अच्छे से आपने इन्हें स्ट्रेन कर लेना है और ये देखें इतना ज़्यादा ऑयल भी नहीं है इनमें और ये कितने खुशक खुशक हैं। ये जो बच गया था इसे भी निकाल लेंगे और बाकी के समोसे भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो ये थे जी हमारे हलवाई स्टाइल मिनी समोसास। चलें अब चलते हैं एक रिफ़्रेशिंग से ड्रिंक की तरफ। ये है हमारा अफ्तार स्पेशल ड्रिंक। ये सिंपल मैंने दूध तुखमलंगा से बनाया है, साथ में मैंने इसमें थोड़ी सी जेली ऐड की है। तो 2 चमचे तुखमलंगा के मैंने पानी में भिगो के रख दिए थे, थोड़ा सा मैंने बचा लिया, बाकी सारा मैंने इसमें डाल दिया है। अब 1/4 कप भर के मैंने इसमें डाला है जामे शीरी का, साथ ही इसमें बर्फ़ डाल रही हूँ और साथ ही मैंने जेली तैयार करके रखी थी वो इसमें डाल रही हूँ। आप अपनी पसंद का कोई भी फ्लेवर चूज़ कर सकते हैं। और अब इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 4 गिलास दूध। दूध शामिल करने के बाद हमने सारी चीज़ों को एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेना है और अब हम इसे ग्लासेस में सर्व कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी,
अच्छा, जेली जो है ना, क्योंकि वो ज़रा भारी है इसीलिए वो नीचे बैठ जाएगी। तो आप चाहें तो पहले ग्लास में जेली डाल लें, ऊपर से ड्रिंक डाल लें, या ड्रिंक डालने के बाद इसमें जेली ऐड कर लें। तो ये देखें जी, इस तरह से। और ये सिंपल सा हमारा अफ्तार स्पेशल ड्रिंक भी बन के रेडी हो गया है। तो चलें अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। ये है हमारी चटपटा चना चाट की रेसिपी। बहुत ही डिफरेंट तरीके से मैंने इसे बनाया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये रेसिपी अच्छी लगेगी। इसके लिए पैन में मैंने 2 चमचे ऑयल के डाल लिए, साथ ही 2 अदद बारीक कटे हुए प्याज इसमें शामिल कर रही हूँ। प्याज को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, बस हल्का हल्का सा हमने सौते कर लेना है। जैसे ही प्याज हल्का हल्का कुक होना शुरू हो, साथ ही हमने इसमें चने डाल देने हैं। तो ये आधा किलो का पैकेट मैंने चनों का उबाल लिया था, थोड़े से इसमें से बचा लिए और बाकी मैंने इसमें डाल दिए। अब इसे भी हल्का हल्का कुक करेंगे। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ आधी छोटी चमची नमक, आधी छोटी चमची चाट मसाला, आधी छोटी चमची खटाई पाउडर, आधी छोटी चमची सुरख मिर्च पाउडर और आधी छोटी चमची से ज़रा सा कम काली मिर्च पाउडर। साथ ही इसमें डाल रही हूँ आधा कप इमली का पल्प। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे थोड़ा सा हम पका लेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 अदद कटे हुए टमाटर। इन्हें भी हम मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, तो बड़ा तीखा सा इसका फ्लेवर आएगा। साथ ही 2 अदद उबले हुए आलू डाल रही हूँ। इन्हें मैंने चौकोर में काट के इस तरह से ही उबाल लिया था, तो इनकी शेप भी बरकरार है और बहुत इजीली ये उबल भी गए। साथ ही थोड़ा सा कटा हुआ पुदीना डाल रही हूँ। बस ये सारी चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। फ्लेम को हमने लो ही रखना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना। और ये देखें जी, चटपटा सी हमारी चना चाट बनके बिल्कुल रेडी है। अब ये गर्मा गर्म सी चना चाट हम बाउल में निकाल लेते हैं और साथ ही मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। तो ये देखें जी, ये है हमारी चना चाट। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी रेसिपीज़ अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।